बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ध्यान से सुनिए। कॉलम ए में हमारे पास 6 चीज़ें हैं। कॉलम ए में हमारे पास 6 नंबर्स हो गए, मतलब कुछ भी 6 क्वांटिटी मान लो। कॉलम बी पे हमारे पास 6 क्वांटिटी है और एक विद्यार्थी को हम कहते हैं आप इसे मैच द फॉलोइंग कर और बताओ टोटल तरीके कितने हैं, जिसमें सही भी आ सकते हैं सारे, गलत भी आ सकते हैं और आपका सही गलत दोनों भी आ सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टूडेंट की सारे के सारे सही मैच कर ले, ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट एक सही बाकी सब गलत करे। मतलब टोटल जितने भी तरीके होते हैं सही और गलत के, सबके मिलाकर निकाल लें। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इतने, मान लो एग्जाम्पल पे टोटल तरीके 500 हैं, तो 500 तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। बताओ वो कौन से और कितने तरीके हैं जिसमें सारे आंसर सही होंगे? सिर्फ एक तरीका होगा जिसमें सारे मैच द फॉलोइंग सही बैठेंगे। 500 तरीकों से तो मैं से बेटा ये एग्जांपल है, हाँ, ये एक सही आंसर नहीं है, इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। 500 तरीके से मैं इसे आंसर कर सकता हूँ, अरेंजमेंट कर सकता हूँ। लेकिन उसमें कौन-कौन सी अरेंजमेंट होगी जिसमें आंसर सब में सही निकलेगा? सिर्फ एक अरेंजमेंट होगी, है ना? और बाकी 499 गलत होंगे। लेकिन सवाल अभी यहाँ पर ये नहीं है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। बच्चे से बोला भाई बताओ इनको सॉल्व करने के, मतलब इन 6 के 6 को मैच द फॉलोइंग करने के टोटल तरीके कितने हो? टोटल तरीकों में सही वाले तरीके भी आते हैं, गलत वाले भी आते हैं और सही गलत वाले भी आते हैं। तो टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है? 6। और एक बारी में मैं 6 के 6 यूज़ करूँगा, ऐसा थोड़ी है कि 6 के लिए 5 अवेलेबल है मेरे पास, नहीं। तो ये आपका 720 आएगा, आपको पता होना चाहिए कैसे आएगा 720, ठीक है? क्वांटिटी 6 थी और 6 फैक्टोरियल और फिर 0 फैक्टोरियल, आपको आंसर मिल जाए, कर लीजिए। बच्चों अगर आपको ये तरीका भी क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा-सा मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिसे हम कहते हैं आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे आपके पास 6 के 6 इवेंट है। आप देख सकते हो मैं लिख रहा हूँ। बेटा अगर मैं आपको बोलूँ इस पहले वाले के लिए मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन मान लो मैंने इसको इसके साथ मैच करवा दिया। अब दूसरे वाले के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही ऑप्शन है। उसी तरह अगर ये इसके साथ मैच हो गया तो तीसरे वाले के लिए 4, 3, 2, 1, आंसर 6 फैक्टोरियल ही आएगा। फिर सर जब इतना आसान था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन क्यों? ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? भाई पहला वाला जो इवेंट है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले वाले को करा तभी तो दूसरे वाले के लिए 5 आ गई अवेलेबिलिटी। सर परम्यूटेशन आप क्यों करवा रहे हैं? बेटा परम्यूटेशन से क्वेश्चन और आसान बनाया जाता है। ये थोड़ा लंबा हो जाता है बच्चे। टोटल मेरे पास कितने सवाल अवेलेबल है? 6। जब मैं इन्हें आंसर करूँगा, तो 6 के 6 को एक साथ करूँगा या फिर 5 ही कर सकता हूँ? भाई 6 के 6 यूज़ करूँगा, क्योंकि 6 के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन अवेलेबल है। या ऐसा क्वेश्चन होता मान लो, और ये लो, कॉलम ए में है आपके 5 और कॉलम बी में है आपके सिर्फ 2। तो इसमें आप बोल सकते हैं जैसा टोटल तो 4 है, लेकिन एक बारी में अगर मैं यूज़ करूँ तो फिर 2 यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि भाई मैं 2 के आंसर दे सकता हूँ और वो कोई से भी 2 हो सकते हैं, है ना? कोई से भी 2 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं था। यहाँ पर सारे के सारे यूज़ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सबके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास 6 के, तो ऐसे निकला था 720। अब आपके पसंद है, अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पसंद करते हैं वो कर लीजिए, नहीं तो परम्यूटेशन आपके सामने है और ये आपके टोटल तरीके निकालेगा। टोटल तरीकों का मतलब है जिसमें आपके वो अरेंजमेंट भी आएँगी जिसमें आंसर गलत आ रहे हैं, वो अरेंजमेंट भी आएगी जिसमें आंसर सही है और वो अरेंजमेंट भी आएगी जिसमें आंसर सही गलत दोनों मिक्स है। कुछ सही है, कुछ गलत है। जल्दी से। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से। हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 के 10 विद्यार्थी हैं जो कि रेस पे भाग ले रहे हैं। 10 के 10 स्टूडेंट रेस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम विजेताओं में से 3 ही लोगों को प्राइज़ देंगे, शुरुआत के 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कितने तरीकों से इन्हें प्राइज़ मिल सकते हैं, तो टोटल कितने तरीके से हम, बेटा ध्यान से सुनना, टोटल कितने तरीकों से हम 10 स्टूडेंट्स में ये 3 प्राइज़ेस बाँट सकते हैं। तो भाई हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स तो 10 अवेलेबल है, लेकिन जब मैं प्राइज़ेस बाँटूँगा तो क्या 10 के 10 तो एक साथ यूज़ कर लूँगा? नहीं, सिर्फ़ 3 ही विजेताओं को हमें प्राइज़ बाँटने हैं, मतलब सिर्फ़ 3 ही बच्चे यूज़ कर सकता हूँ। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने इन 3 को बोला तुम फर्स्ट आ गए, इन 3 को बोला तुम सेकंड आ गए, बाकी 4 को बोला भई तुम थर्ड आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक पोस्ट मतलब एक प्राइज़ एक ही विजेता होगा, है ना? तो टोटल 10 बच्चे अवेलेबल है, लेकिन जब मैं इनकी अरेंजमेंट करूँगा, ये प्राइज़ेस बाँटूँगा तो उस दौरान पे सिर्फ़ मैं 3 ही बच्चे का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो 10 फैक्टोरियल और यहाँ आ गया 7 फैक्टोरियल इन्हें माइनस करके। अगर आप इसे काटोगे तो 10 आया, 9 आया, 8 और बाकी 7 के सारे ये लेकर चला गया। आप इसे करोगे तो आएगा आपका आंसर 720। जल्दी से कर लीजिए।